गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं और जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से एंड पीडीएफ के माध्यम से, तो आप सभी उसका अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं। सभी टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी थोड़ा उनका साथ दें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। टेस्ट भी आप लोगों की बहुत कम आए, टेस्ट भी नहीं दिए बच्चों ने, जबकि इतनी मेहनत से टीचर आपको पढ़ा रहा है। तो छात्रों, आज हम यहाँ पर विषय सामान्य विज्ञान, जो कि इकाई 2 का अध्याय 5 उद्योग में से है। उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां जो होती हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण हमको यहाँ पर करना है। उद्योगों का आकार, उद्योगों का आकार किस तरीके से होता है, अंतिम उत्पादन की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे और प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी कर समझाता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्योगों को द्वितीय आर्थिक क्रिया कहा जाता है, जिसमें कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आप लिखने के लिए जिस अभ्यास पुस्तक का प्रयोग करते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है। इसके जीवन का आरंभ वृक्ष से होता है, उसे काटा जाता है और उसकी लकड़ी लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ इस लकड़ी का प्रसंस्करण किया जाता है और इसे काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तन किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का प्रयोग पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके बाद पृष्ठों को अभ्यास पुस्तक के रूप में बांधा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी प्रक्रिया है, कितनी मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, इसके माध्यम से स्लो करके एक कागज को बनाया गया है। वो कागज जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमारे भविष्य के लिए एक किताब लिख सकते हैं, वो कागज भी एक पेड़ से बनाया गया है। वो पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है बताया गया है कि पेड़ों को काटा जाता है और काट कर उनकी लकड़ी को फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहाँ पर एक पेस्ट जैसी लुगदी बनाई जाती है और लुगदी के माध्यम से एक ऐसे रासायनिक केमिकल होते हैं, उनको मिलाकर एक कागज बनाया जाता है जिसको हम पढ़ते हैं। तो छात्रों, ये सब कहाँ पर संभव हो सका है? उद्योगों में, फैक्ट्रियों में हर चीज का निर्माण किया जाता है। आगे मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। अभ्यास पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर जो शब्द छापे होते हैं उन्हें भी प्रेस में छापा जाता है। इस प्रकार लकड़ी से लुगदी बनना, लुगदी से कागज बनना तथा कागज से अभ्यास पुस्तक बनना, विनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। वस्त्र उद्योग वस्त्रों के उत्पादन से संबंधित है। खनन उद्योग खनिजों को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन उद्योग पर्यटकों को सेवा देने से संबंधित है। तो यहाँ पर हर एक वस्तु का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको रीड करके अच्छे से बताया। अब उद्योगों का वर्गीकरण, मतलब उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार एवं अंतिम उत्पाद की प्रकृति, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कृषि आधारित या खनिज आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग, अब कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? उन सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है जिनमें कच्चा माल फसलों, पशुओं एवं वनों से मिलता है। ये मत्स्य तेल निर्माण भी एक प्रकार की कृषि आधारित उद्योग ही कहा जा सकता है। आप पढ़ चुके हैं कि मत्स्य पालन भी कृषि का ही एक रूप है। कृषि आधारित उद्योगों
के उदाहरण हैं सूती, ऊनी, रेशमी, वस्त्र उद्योगों, जूट उद्योग, कागज उद्योग, डेयरी उत्पादन उद्योग और चर्म उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पतिक तेल उद्योग आदि। तो कृषि आधारित उद्योग है ना, यहाँ पर बहुत सारे कृषि आधारित उद्योगों के एग्जाम दिए गए हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऊनी, रेशमी, वस्त्र उद्योगों और जूट उद्योग, कागज उद्योग, डेयरी उत्पादन उद्योग, चर्म उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पतिक तेल उद्योग। तो छात्रों यहाँ पर एक उद्योगों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है और हम उद्योगों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपको सबको PDF फाइल के माध्यम से मिल जाएंगे और अपनी नोट्स अच्छे से बनाते चलिए, पढ़ाई भी करते चलिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आपने सिर्फ 1-2 बच्चों ने, जो भी अभी टेस्ट हुए थे, 1-2 बच्चों ने अपनी टेस्ट कॉपी जमा की, माने किसी बच्चे ने ना कोई टेस्ट दिया है ना कोई टेस्ट जमा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ें और अपनी टेस्ट कॉपी को जमा करना आपका कर्तव्य बनता था, लेकिन आपने नहीं की। आगामी टेस्ट होने वाले होंगे तो आप अच्छे से अपनी कॉपियों को सबमिट कराएंगे विद्यालय में। थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।